नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। इस वक्त आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी सियासी जंग से जूझ रही है और अंदरूनी कलह से जूझ रही है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपके दुश्मन जितना घातक आपके लिए नहीं होते हैं, उतने ही आपके दोस्त आपके लिए घातक होते हैं। और कुछ यही बात आम आदमी पार्टी में साफ तौर पर झलक रही है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी कहे जाते हैं, राघव चड्ढा जो पिछले कुछ दिनों से संसद में जनहित के मुद्दे, जन समस्याओं के मुद्दे जिस तरीके से उठा रहे थे, लोग काफी ज्यादा उनकी प्रशंसा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर तो इस तरीके से भौकाल था राघव चड्ढा का कि तमाम जो युवा है वो बस उन्हीं की तारीफ करते नहीं थकते थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया अकाउंट में उनके जितने भी व्यूज रील्स थे, उस पर मिलियंस में व्यूज जाते थे। ये कहीं ना कहीं एक बानगी थी इस बात की कि राघव चड्ढा लगातार युवाओं में लोकप्रिय हो रहे थे। लेकिन क्या ये वाकई में राघव चड्ढा की लोकप्रियता के पीछे कोई सोची समझी सुनियोजित तरीके की कोई स्ट्रैटेजी है, या फिर बस ये राघव चड्ढा ने जिस तरीके से आम जनता के मुद्दे उठाए, उसी वजह से लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया? आखिर क्या सच्चाई है और क्या राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी से हटके बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं विस्तार से। फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े और दिग्गज नेता, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके की अंदरूनी कला है, उसे लेकर लोग बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच सब कुछ ठीक है, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर हुआ क्या है? तो देखिए, शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल 22 साल के राघव चड्ढा जब अचानक से सीए बनते हैं, तो हर कोई शॉक्ड हो जाता है कि एक 22 साल का युवा जो कि सीधे सीए बन जाता है अपनी मेहनत से। अब उसके बाद में वो राजनीति में कदम रखते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और जीतती है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सलाहकार बनाए जाते हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा एक ऐसे नेता जो कि उस दौरान सलाहकार बनते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के, और उसके साथ ही साथ वो केवल महीने में 1 रुपए लेते थे। मतलब कि उनकी जो सैलरी थी महीने की, वो सिर्फ 1 रुपए थी। ये बात जब मीडिया के सामने आई तो हर कोई चौंक गया कि भाई 1 रुपए में कौन महीना, 1 रुपए में कौन काम करता है। फिर उसके बाद में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब थी कि राघव चड्ढा जो 22 की उम्र में सीए बनते हैं, 23 की उम्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं और 33 की उम्र में सीधे राज्यसभा सांसद। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी ग्रोथ, और युवा जो कि राजनीति में लगातार मेहनत करते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनमें राघव चड्ढा सबसे टॉप पर थे। और इसी वजह से सबसे युवा राज्यसभा सांसद कहे जाते थे राघव चड्ढा। लेकिन सवाल ये कि आखिर इनके बीच में दूरियां कैसे आई? देखिए, आपको याद होगा 2024 में जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो इस दौरान तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो लगातार विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, जहां पर भी उन्हें मौका मिले वो इस बात को जरूर उठाते थे। लेकिन वहीं पर अगर हम राघव चड्ढा की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं किया, ना ही किसी प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी जब प्रदर्शन कर रही थी तो उसमें हिस्सा लिया, और ना ही सोशल मीडिया पर इस बात का विरोध जताया। अब यहां से शुरुआत हो चुकी थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिसके बाद में जमकर बवाल मचा। राघव चड्ढा से भी कई बार सवाल किए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। अब इसके बाद में हाल ही में हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर बाहर आए, तो इस दौरान राघव चड्ढा ने किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया
नहीं दी, उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया। यहाँ तक कि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। उसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो पोस्टर्स होते हैं, उसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है, लोगो होता है, उसे भी हटा दिया था। जिसके बाद में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी लाइन से हटकर अब अपनी खुद की राजनीति कर रहे हैं और लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। अब इस बीच में आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है, उसके बाद सलाहकार बनते हैं डिप्टी सीएम के राघव चड्ढा। अब उस दौरान वहीं पर अगर देख लिया जाए तो पंजाब में भी 2020 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो राजेंद्र नगर सीट से राघव चड्ढा को टिकट दे दिया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहां पर वो जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। इसके बाद 2022 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे तो इस दौरान राघव चड्ढा को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और इसी के तहत राघव चड्ढा जिस तरीके से पंजाब में मेहनत करते हैं, उसके बाद में नतीजा ये होता है कि आम आदमी पार्टी 92 सीट जीत जाती है और पहली बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं भगवंत मान। अब इसके बाद में कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे बड़े नेता हैं, लेकिन वही राघव चड्ढा के लिए अब ये कहा जा रहा है कि वो अब बीजेपी के साथ हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी कई बार सवाल किए गए कि आखिर क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के बीच में, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में। इस दौरान जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनसे भी सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर परिवार में जब मतभेद होता है या कोई झगड़े होते हैं तो खुद ही हम सुलझा लेते हैं, इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। जब ये पूछा गया संजय सिंह से कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं, उनके बिहाफ में उन्होंने ये बयान दिया था। अब उसके बाद में हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया। अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए, उसके बाद में सबसे बड़ा एक्शन राघव चड्ढा पर लिया गया। वो कैसे? दरअसल जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जो राज्यसभा सचिवालय है, उन्हें एक पत्र लिखा और ये मांग की कि राघव चड्ढा को पार्टी कोटे से जो बोलने का समय दिया जाता है वो काफी कम दिया जाए। ये निवेदन किया गया और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के उपनेता राघव चड्ढा को बनाया गया था, डिप्टी लीडर पद से भी आम आदमी पार्टी ने उन्हें हटा दिया। इसके बाद में एक के बाद एक एक्शन लेना शुरू हो चुका था। लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? दरअसल इसके पीछे का सीधा सा कारण है। कारण यह है कि अब तक अरविंद केजरीवाल ने ये स्पष्ट नहीं किया, ना ही राघव चड्ढा ने, कि इसके बीच में कौन सा मतभेद आ गया भाई, जिसके चलते इस तरीके का बिहेव राघव चड्ढा कर रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा को जब भी पार्टी लाइन के मुद्दे उठाने के लिए कहा जाता है, राघव चड्ढा उस पर साफ तौर पर मना कर देते हैं। अभी देखा था ईरान जंग, और उसके साथ ही साथ हमने देखा था कि जो एलपीजी संकट है उसे लेकर पूरा जो विपक्ष था वो बीजेपी पर हमलावर था। उसके साथ ही एक और ऐसा मुद्दा, चाहे वो महंगाई का हो या फिर उसके साथ ही साथ जो कमजोर कूटनीति थी, विदेश नीति थी, उसे लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी भी इसी लाइन पर चल रही थी, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर राघव चड्ढा ने कभी भी कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि संसद में भी इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाए। वो पार्टी लाइन से हटकर अपनी ही राजनीति कर रहे थे और जो जन समस्याएं हैं वो मुद्दे उठा रहे थे। इस दौरान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने एक राघव चड्ढा पर बयान दिया जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इन्हें कहा जाता है कि एलपीजी संकट का मुद्दा उठाए, ईरान जंग का मुद्दा उठाए या इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे जो कि आम आदमी पार्टी लाइन के मुद्दे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों से हटकर वो जन समस्याओं के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। इसलिए राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसके अलावा कई जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस बात की भी शिकायत की कि राघव चड्ढा से संसद में कहा जाता है कि भाई आप एलपीजी संकट का जो मुद्दा है वो उठाइए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है विपक्ष का। लेकिन राघव चड्ढा इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते, यहाँ तक कि वो विदेश नीति, जो कमजोर विदेश नीति है, उस पर भी बात नहीं करते हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि बीजेपी पर भरे संसद में निशाना साधिए, तो इस दौरान राघव चड्ढा साफ तौर पर मना कर देते हैं।
मतलब कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। ये तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका कहना है, और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी। अब इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब राघव चड्ढा ने पंगा तो ले लिया है, और इसी वजह से उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से भी हटा दिया गया है। लेकिन क्या राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी के साथ बने रहेंगे? देखिए, जल्दबाजी में ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर एक बात का संकेत है। पंजाब में आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि राघव चड्ढा, जिस तरीके की स्थिति आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा के साथ बन रही है, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा दिनों तक या ज्यादा समय तक नहीं बने रहेंगे। वो जल्द ही आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। उसके साथ ही 2027 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होगा, तो उससे पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए देखने को मिला है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिलहाल काफी ज्यादा लोकप्रिय है राघव चड्ढा, और लगातार हम देख रहे हैं कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और बरकरार भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो 10 मिनट जो डिलीवरी होती है, ऑनलाइन डिलीवरी होती है, उसको लेकर मुद्दा उठाया था। उसके साथ ही साथ जो गिग वर्कर्स हैं उनको लेकर मुद्दा उठाया था, और चाहे हम बात करें एयरपोर्ट पर महंगे सामान की, तो उस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। और यही वजह है कि लगातार राघव चड्ढा युवाओं में लोकप्रिय है। लेकिन सवाल ये कि युवाओं में लोकप्रिय तो है, लेकिन राजनीति में एक पार्टी के साथ होना भी बेहद जरूरी है। अगर आप पार्टी में लोकप्रिय नहीं बन पाते, तो जल्द ही आपकी पार्टी से आपका रास्ता बाहर हो जाता है। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है राघव चड्ढा के साथ। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर और आने वाले समय में राघव चड्ढा की जिस तरीके की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ